क्या हम भूतकाल देख सकते हैं? सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन हमारा ब्रह्मांड हमें हर रोज भूतकाल की एक झलक दिखाता है। और इस अद्भुत चीज का राज है प्रकाश। प्रकाश की वजह से ही हम दुनिया को देख पाते हैं, लेकिन यह तुरंत ट्रैवल नहीं करता है। प्रकाश बहुत तेजी से यात्रा करता है, लेकिन इसकी गति फिर भी सीमित है। इसका मतलब है कि प्रकाश को हम तक पहुंचने में समय लगता है। जब हम तारों को देखते हैं तो हम उन्हें उस रूप में नहीं देख रहे होते हैं जैसे वो अभी हैं। हम उन्हें वैसे देख रहे होते हैं जैसे वे तब थे जब उनसे प्रकाश निकला था, शायद सैकड़ों, हजारों या लाखों साल पहले। जब हम रात के आकाश में तारों को देखते हैं तो हम वास्तव में समय में पीछे देख रहे होते हैं। प्रकाश को एक तारे से हमारी आंखों तक पहुंचने में समय लगता है, और यह समय दूरी पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लेता है। इसका मतलब है कि जब हम सूर्य को देखते हैं तो हम उसे 8 मिनट पहले के रूप में देख रहे होते हैं, और जब हम और भी दूर के तारों और आकाश गंगाओं को देखते हैं तो हम लाखों और अरबों साल पहले के समय को देख रहे होते हैं। ये एक अद्भुत विचार है कि हम अपने ब्रह्मांड के इतिहास को देख सकते हैं, बस आकाश की ओर देखकर। आधुनिक टेलीस्कोप और प्रौद्योगिकी ने हमें और भी गहराई से देखने की क्षमता दी है। हम अब ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों की झलक भी देख सकते हैं, जब पहली आकाश गंगाएं और तारे बन रहे थे। यह सब प्रकाश की यात्रा के कारण संभव है, जो हमें समय में पीछे देखने की अनुमति देता है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में तारों को देखें तो याद रखें कि आप वास्तव में समय में पीछे देख रहे हैं। यह एक खिड़की है हमारे ब्रह्मांड के अतीत की ओर, और यह खिड़की हमें हमारे अस्तित्व के रहस्यों को समझने में मदद करती है। एक तारे की कल्पना करो जो हमसे 100 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी इतनी विशाल है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है। प्रकाश की गति को ध्यान में रखते हुए यह तारा हमसे इतनी दूर है कि उसकी रोशनी को हम तक पहुंचने में 1 सदी लग जाती है। इसका मतलब है कि आज हम उस तारे से जो प्रकाश देख रहे हैं, वो 100 साल पहले उस तारे से निकला था। यह प्रकाश एक लंबी यात्रा पर निकला था, अंतरिक्ष के विशाल और अंधेरे विस्तार को पार करते हुए। असल में जब हम उस तारे को देखते हैं तो हम 100 साल पहले के भूतकाल को देख रहे होते हैं। ये एक प्रकार की टाइम मशीन की तरह है, जो हमें अतीत में झांकने का मौका देती है। कोई भी वस्तु जितनी दूर होती है, उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में उतना ही अधिक समय लगता है। यह सिद्धांत न केवल तारों पर लागू होता है, बल्कि आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड के अन्य दूरस्थ वस्तुओं पर भी लागू होता है। इसीलिए जब हम दूर की आकाश गंगाओं को देखते हैं तो हम अरबों साल पहले के भूतकाल को देख रहे होते हैं, उस समय में जब ब्रह्मांड अभी नया नया बना था। यह सोचकर ही रोमांच होता है कि हम उन आकाश गंगाओं को देख रहे हैं जो अब शायद बदल चुकी हैं या पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं। प्रकाश की इस लंबी यात्रा के कारण हम ब्रह्मांड के इतिहास को देख सकते हैं। हर बार जब हम आकाश में देखते हैं, हम अतीत के किसी न किसी क्षण को देख रहे होते हैं। यह हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। आधुनिक खगोल विज्ञान में वैज्ञानिक इन दूरस्थ वस्तुओं का अध्ययन करके ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे उन घटनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो अरबों साल पहले हुई थीं और जिनका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है। इस प्रकार प्रकाश की लंबी यात्रा हमें न केवल अतीत की झलक देती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। यह हमें हमारे अस्तित्व के बारे में gहराई से सोचने पर मजबूर करता है, और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में कितने छोटे हैं। प्रकाश की गति स्थिर होती है, लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यह गति बहुत तेज लग सकती है, लेकिन ब्रह्मांड के पैमाने पर यह एक समय की देरी पैदा करती है। जब हम लाखों प्रकाश वर्ष दूर किसी आकाश गंगा में सुपरनोवा विस्फोट देखते हैं, तो हम वास्तव में लाखों साल पहले हुई घटना को देख रहे होते हैं। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड ने हमें एक टाइम मशीन दे दी हो। अगर हम उस प्रकाश को कैद कर सकें जो बहुत पहले पृथ्वी से निकला था, तो संभव है कि हम अपना खुद का अतीत देख सकें। कल्पना कीजिए कि आप पिरामिडों के निर्माण को, डायनासोर को पृथ्वी पर घूमते हुए, या यहाँ तक कि हमारे ग्रह के निर्माण को देख पा रहे हैं। यह विचार बहुत ही रोमांचक है, लेकिन इस प्राचीन प्रकाश को कैद करना बहुत ही मुश्किल चुनौती है। प्रकाश यात्रा करते समय फैलता जाता है, जिससे वह धीमा होता जाता है और बड़ी दूरी पर उसका पता लगाना मुश्किल होता जाता है। भाग 5, कॉस्मिक रियरव्यू मिरर में बाधाएं। सबसे बड़ी बाधाओं में से एक यह है कि अंतरिक्ष ज्यादातर खाली है।
पृथ्वी पर जहां प्रकाश सतहों से टकराकर वापस आता है, वहां अंतरिक्ष में प्रकाश को हमारी ओर वापस लाने के लिए बहुत कम वस्तुएं हैं। इसके अलावा हमारी वर्तमान तकनीक इतनी उन्नत नहीं है कि अरबों मील दूर से आने वाले बेहद कमजोर प्रकाश संकेतों को पकड़ सके और उनका विश्लेषण कर सके। पृथ्वी के अतीत का प्रकाश तो वहां मौजूद है, लेकिन उसे प्राप्त करना अभी हमारी क्षमता से बाहर है। भाग 6, देखने के नियमों को मोड़ना। हालांकि ये चुनौतियां बहुत कठिन हैं, लेकिन कुछ सैद्धांतिक समाधान हमें आशा की एक किरण दिखाते हैं। एक संभावना गुरुत्वाकर्षण लेंसिंग की घटना में निहित है। अंतरिक्ष में मौजूद विशाल पिंड जैसे ब्लैक होल और आकाशगंगाएं प्रकाश को मोड़ सकते हैं। यह झुकना एक आवर्धक लेंस की तरह काम कर सकता है, जो दूर की वस्तुओं से आने वाले प्रकाश को केंद्रित करता है और संभवतः पृथ्वी के अतीत से आने वाले कमजोर संकेतों को पता लगाने योग्य बनाता है। भाग 7, ब्रह्मांडीय इतिहासकार। अगर हम अतीत को देखने की संभावना पर विचार कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि उन्नत एलियन सभ्यताओं के पास पहले से ही यह तकनीक हो। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करो जो लाखों या अरबों वर्षों से अस्तित्व में है। ऐसी सभ्यता के पास हमारी तुलना में कहीं अधिक उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए पर्याप्त समय होगा। हो सकता है कि उन्होंने प्राचीन प्रकाश को कैद करने और उसका विश्लेषण करने के तरीके खोज लिए हों और वे प्रभावी रूप से ब्रह्मांडीय इतिहासकार बन गए हों। भाग 8, पीछे मुड़कर देखने का भविष्य। हालांकि प्रकाश के जरिए अतीत को देखना अभी एक सपने की तरह लग सकता है, लेकिन विज्ञान और तकनीक के भविष्य में अविश्वसनीय संभावनाएं हैं। जैसे जैसे हम नई खोजें करते हैं, वैसे वैसे हम उन घटनाओं को समझने के और भी करीब पहुंचते हैं जो अरबों साल पहले घटित हुई थी। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते जाएंगे, वैसे वैसे हम नई तकनीकों और उपकरणों का विकास कर सकते हैं। ये उपकरण हमें न केवल दूर के सितारों और आकाशगंगाओं को देखने में मदद करेंगे, बल्कि हमें ये भी समझने में मदद करेंगे कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हुआ। हो सकता है कि एक दिन हम अतीत को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख पाएं। कल्पना कीजिए कि हम डायनासोर के युग को देख सकते हैं, या फिर उन क्षणों को जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार आग की खोज की थी। क्या आप उन खोजों की कल्पना कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, और ब्रह्मांड में अपने स्थान की समझ जो हम प्राप्त कर सकते हैं? यह न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाएगा, बल्कि हमें यह भी सिखाएगा कि हम कहां से आए हैं और हम कहां जा रहे हैं। पृथ्वी के अतीत की किन घटनाओं को देखने में आपकी सबसे ज्यादा रुचि होगी? क्या आप उन महान सभ्यताओं को देखना चाहेंगे जिन्होंने हमारे इतिहास को आकार दिया, या फिर उन प्राकृतिक घटनाओं को जो हमारे ग्रह को बदल कर रख दिया? भविष्य में हमारे पास यह अद्वितीय अवसर हो सकता है कि हम अपने अतीत को फिर से जी सकें और उससे सीख सकें।